जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। आप भले ही अपने जीवन से असंतुष्ट हो, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके जैसा जीवन जीने के लिए तरसते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जो इंसान सबसे पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले सब कुछ भूल जाता है वह सबसे सुखी। जब तक संसार में एक भी मनुष्य पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। ये जानने मात्र से जिसका मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई, मगर आज भी कोई माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी और मंथरा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है, या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, आज का ही पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से ही होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में नहीं, सपल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपके जीवन से तनाव खत्म होगी, चिंता दूर हो जाएंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी कई बार व्यक्ति क्रोध में खुद पर से नियंत्रण खो बैठता है और गलत कार्य कर जाता है। वहीं कई बार व्यक्ति गुस्से में कभी खुद का भी अहित कर बैठता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि खुद पर कभी भी क्रोध को हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर गुस्सा आता भी है तो उस दौरान खुद को शांत रखने का प्रयास करें। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ आप अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाएं और खुद से पूछें कि कौन सा काम करते समय आपको आनंद आता है। ऐसी कौन सी दुनिया है जो आपको बुलाती है? तभी तुम सही फैसला कर पाओगे। सिर्फ आज का ही पल है, हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी यह सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया, और वह शिष्य बहुत आलसी का हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर से जब तू लोहे को भी स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा, और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा, तब ये पारस पत्थर मैं तुझसे वापस ले लूंगा। जब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। बाजार में उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा, थोड़े दिन रुक कर ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। उसकी बुद्धि में यह नहीं आया कि इस लोहे को सोना बनाकर मैं बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ।
उसके मन की सुस्ती, उसके मन की आलस की वजह से उसने आज के काम को कल पर डाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। अब गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे और पूछा कि बताओ कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने बोला मुझे वह मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना सब भूल जाते हैं। इसलिए गीता ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। जिस तरह बिना भटके मंजिल नहीं मिली, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम लक्ष्य और बिना संघर्ष सफलता नहीं हासिल होती है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति सतत कार्यरत रहते हैं। हर व्यक्ति जीवन में सफल बनना चाहता है और हर किसी का अपना लक्ष्य होता है। इसे पाने का प्रयास केवल और केवल आपको ही करना है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारे कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।